हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहता है कि हम अपने फॉर्म 16 जो हमें ऑफिस से मिलता है उसकी हेल्प से हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 या फिर आपका ITR 2 जो भी आपका ITR फॉर्म बनता है उसको कैसे फाइल करें। फॉर्म 16 एक्चुअल में होता क्या है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को फॉर्म 16 के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं फॉर्म 16 होता क्या है। तो फॉर्म 16 जो है गाइस, वो आपके लिए एक इनकम टैक्स की तरफ से सेक्शन 203 है इनकम टैक्स एक्ट, जो बताता है कि अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टैक्स उसकी सैलरी के बिहाफ पर डिडक्ट करता है, डैट मीन्स एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसकी सैलरी पर टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करता है, तो उस टैक्स के अमाउंट को उस कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करेगा और रिमेनिंग इनकम एम्प्लॉय को पे कर देगा। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी है और उस पर उसका एम्प्लॉयर 10,000 रुपये TDS काटता है, तो एम्प्लॉय को 1 लाख में से 10,000 TDS कटने के बाद 90,000 रुपये उसके अकाउंट में मिल जाएगा और 10,000 रुपये उस कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने आपको पूरे साल कितना पैसा दिया और आपके इनकम पे कितना टैक्स काटा, तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ चाहिए। तो आपका एम्प्लॉयर आपको TDS की वेबसाइट से, जिसको हम ट्रेसेस भी बोलते हैं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है। उस सर्टिफिकेट का नाम होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या होता है? जो आपका टैक्स कटा है एम्प्लॉयर के थ्रू, वो उस टैक्स का एक प्रूफ होता है कि एम्प्लॉयर ने आपका कितना टैक्स पूरे साल में काटा है और उस टैक्स को गवर्नमेंट को उसने डिपॉजिट कर दिया है किन किन डेट्स पर। वो सारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में होता है। तो फॉर्म 16 गाइस, करीबन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 पार्ट होते हैं फॉर्म 16 के। एक होता है पार्ट A और दूसरा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो होता है पार्ट B। स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जो पार्ट A है गाइस, वो पार्ट A बताता है कि एम्प्लॉयर ने किस किस डेट पर कितना पैसा डिपॉजिट करा है। अगर आप देखेंगे पार्ट A को ध्यान से, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर का नेम, उसका एड्रेस, एम्प्लॉय का नेम, उसका एड्रेस होता है और नीचे लिखा होता है पैन ऑफ द डिडक्टर, ठीक है। पैन ऑफ द डिडक्टर भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं हाईलाइट करके, तो यहाँ पे होता है पैन ऑफ द डिडक्टर। इधर आपके पास होता है टैन ऑफ द डिडक्टर, जिसने डिडक्ट किया है। इसके बाद होता है पैन ऑफ द एम्प्लॉय, ये होते हैं। इसके बाद आपका होता है असेसमेंट ईयर, कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपका TDS कटा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर भी लिखा होता है। जिनको नहीं पता असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उनके बारे में डिटेल दे दूँगा, ठीक है गाइज़। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म 16 आपका होता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ आगे। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसने कितना पैसा आपको पूरे साल के अंदर डिपॉजिट किया है एज ए सैलरी, और उसमें से कितना टैक्स उसने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा किया है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल फॉर्म 16 के पार्ट A में देखने को मिलता है कि उसने कितना जमा किया है टैक्स आपकी इनकम पे, ठीक है। पार्ट A से ये आपको पता चलता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है गाइज़। क्या डिटेल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, अगर आप देखते हो ध्यान से, तो आपको करीबन यहाँ पे देखने को जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे TDS डिडक्टेड और डिपॉजिटेड का अमाउंट दे रखा है कि कितना कितना अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है। यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे होंगे, है ना।
और यहाँ पे ये पूरा का पूरा अमाउंट दे रखा है गाइस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा अमाउंट किस किस चालान नंबर के अगेंस्ट आपके एम्प्लॉयर ने कब कब जमा किया है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पार्ट ए समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर, जो आपको बताएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने कितनी इनकम पे आपका टैक्स डिडक्ट किया है और आपकी सैलरी क्या क्या है, वो पार्ट बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पार्ट बी आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेम तरीके से आपका एम्प्लॉयर पार्ट बी बनाता है। पार्ट बी में सेम आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पैन ऑफ द डिडक्टर है, टैन ऑफ द डिडक्टर है, इसके बाद सेम पैन ऑफ द एम्प्लॉई है, इसके बाद असेसमेंट ईयर है, फिर आपका है फाइनेंशियल ईयर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है फॉर्म 16 के बी के थ्रू। और उसके बाद इसके अंदर आपको आपकी सैलरी का पूरा विवरण मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि कितना सैलरी आपको मिला है पूरे साल के अंदर और कितना टैक्स कटा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रॉस सैलरी, देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है ना, और ग्रॉस सैलरी के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं। ये एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट ये फॉर्म 16 तैयार किया गया है, जो आपके ट्रेसेस के साइड पे आपको मिल जाएगा फॉर्म 16 का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से आपका जो एम्प्लॉयर है आपको फॉर्म 16 के अंदर सारी डिटेल देता है कि आपका टोटल सैलरी कितना है, उस पर आपको कितना डिडक्शन लिया है आपने, कितना आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, बट अब न्यू स्कीम के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल इनकम बनी सैलरी की वो इतनी बनी, आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इतना है, ये मेरे इस तरीके से आपके 16 जो आपका एम्प्लॉयर इशू करता है उसमें सारी डिटेल होती है। और लास्ट में जब सारी इनकम कैलकुलेट हो जाती है तो लास्ट में आपका टैक्स वगैरह का कैलकुलेशन होता है और लास्ट में आपको दिखाया जाता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 57,946 रुपीज़ का टैक्स पेबल बनता है, ठीक है। और लास्ट में फॉर्म 16 के आपका डिटेल होगा कि एक्चुअली आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका एम्प्लॉय कौन है, सब चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप कहाँ पे काम करते हैं, सारी डिटेल होती है फॉर्म 16 के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म 16 जनरली क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके हेल्प से आपको ये पता चलता है कि कितना टैक्स आपके एम्प्लॉयर ने आपकी इनकम पे डिडक्ट किया है और कितना आपकी सैलरी है आती है फॉर्म 16 के पार्ट बी के अंदर, ये आपको पता चलेगा, ठीक है गाइज़। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की आगे वीडियोस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं प्रोफेशनल सॉल्यूशंस 1 के नाम से। साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए और अनाउंसमेंट्स के लिए अगर कुछ आती है तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सेम नाम से, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और कुछ आपके लिए अलग लेकर आऊँगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अच्छे से फाइल कर पाएँ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।